बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आज क्लास 10 आर एस अग्रवाल सब्जेक्ट अपना मैथ, और उसकी आज पहली वीडियो आने वाली है आपके सामने और यह आ ही चुकी है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ओके, तो आज हमारा पहला पार्ट है, एक्सरसाइज हमारी 2A है और आज हम लोग क्लास 10 का पहला पार्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का स्टार्ट कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल बुक अपनी है। क्लास 12 का भी मात्र अभी 6 पार्ट हो चुके हैं, यानी एक चैप्टर फिनिश कर दिया हमने क्लास 12 आर एस अग्रवाल का। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन क्लास 12 में है वो क्लास 12 की वीडियो देख सकता है। तो अब कंटिन्यू यही होने वाला है, पर डे आपको एक क्लास 10 की वीडियो मिलेगी, एक क्लास 12 की मिलेगी। आप जो भी क्लास को आप बिलोंग करते हैं आप अपनी वीडियो को आराम से देखिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में पहली वीडियो है आर एस अग्रवाल किताब क्लास 10 चैप्टर अपना पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल सेम है और इनका जो हेडिंग है वो यही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यानी हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के बाद इनका रिलेशन फाइंड करना है इनके कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस में। ओके, तो सबसे पहले जीरोस कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो थोड़ी चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल्स पर कि पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी हिंदी में बात करें तो बहुपद क्या होता है। तो मैं आपके सामने कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है, मैं कुछ भी लिख दूँ इस तरह से मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है हमारे सामने। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसकी क्या पहचान है, छोटी सी पहचान है। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमारे A to Z यानी जिनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है कंडीशन के अनुसार। ओके, तो उनकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पावर होल नंबर होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू आगे को चलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। तो ऐसी ही पावर इसकी होनी चाहिए, या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 10 हो 20 हो, कुछ भी हो सकती है। तो अगर पावर आपकी होल नंबर है तो वो जो आपके पास गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी पावर नेगेटिव कर दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये -3 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से। तो अगर पावर इनमें से है, यानी इनमें से कहता अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बस। ओके, तो आपको बहुपद की यानी पॉलिनोमियल की पहचान पड़ गई होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जब जीरोस फाइंड कर लेंगे उसके बाद रिलेशन निकालना है। आइए देखते हैं चुटकियों में तो कैसे करेंगे, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x² + 3x - 10। हमें इसके क्या करने हैं, सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम दोस्तों। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर हम जानते हैं कक्षा 9 में, कक्षा 8 में हमने किए हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर 1 है। स्टार्टिंग वाले नंबर की और लास्ट वाले नंबर क्या करते हैं, लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला, जो उसका रूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ax² + bx + c। ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म है, ax² + bx + c। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, फिर x वाली और लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। ओके, तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन सीधा है एक तरीके से कहें, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिला हुआ है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी x² का जो कोएफिशिएंट है कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 की लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 10 बन जा 10। यानी मल्टीप्लाई करके कितना लाना दोस्तों, 10 लेकर आना। ध्यान से समझते रहे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। मल्टीप्लाई करके कितना लाना, हमें 10 लाना है। और ये वाला साइन देखेंगे, साइन क्या है, माइनस। और माइनस करके ये वाला नंबर लाते हैं जो बीच में होता है हमारा, जो x का कोएफिशिएंट होता है। ओके, अगर ये प्लस का होता तो हम प्लस करके लाएंगे, ये नंबर माइनस का है तो माइनस करके लाएंगे। तो अगर ये माइनस है तो क्या लाना, माइनस करके आपको 3 लेकर आना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है। यानी आपके दिमाग में एक बात काम करेगी छोटी सी, यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना है मेरे दोस्तों, 10 आया है, मतलब 10 आया है। तो हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और उन्हें माइनस करें तो 3 आ जाए। यानी ये दोनों काम एक में ही होने चाहिए। यानी ऐसे 2 नंबर उठाने हैं आपको दिमाग में कि उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाए और उन्हें ही माइनस कर दें तो 3 हो जाए। तो क्या है ऐसे नंबर 2 है, 5 2 10, 5 2 10। यानी अगर आप 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। तो आपके फैक्टर आपके सामने है, क्या होंगे इसके फैक्टर, 5 - 2। ओके, तो देखिए कितना आसान है, एकदम हो जाएगा। x² प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 - 2 और ये बाहर x और ये -10।
ओके, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और ये माइनस के 2x और ये माइनस 10। ओके, ये 4 टर्म बन चुकी है, 1 2 3 4 4 टर्म हमेशा बनेगी। हमें क्या करना होगा, शुरू की 2 टर्म में कॉमन लेंगे, लास्ट की 2 टर्म में कॉमन लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कॉमन है। अब एक बात आई कॉमन कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या होता है, जो ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों में, वो जो भी हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 2 टर्म में से हमने कॉमन लिया नंबर, या तो वो दोनों में हो या दोनों टर्म को वो डिवाइड कर दे। तो देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। क्यों, क्योंकि वह एक्स पावर 2 और यहाँ एक्स पावर कितनी है, 1 है, तो हम लोग एक्स पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। अब बात आई नंबरों की, मतलब कांस्टेंट की, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 से रिलेटेड कोई नंबर नहीं है, तो मतलब कि कांस्टेंट कोई भी कॉमन नहीं लिया जाएगा, केवल वेरिएबल कॉमन लिया जाएगा, वो भी कितना, एक्स। ओके, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ x पावर 2 थी तो x बचेगा, यहाँ x से x डिवाइड हो गया तो बचेगा 5 बचेगा, माइनस अब यहाँ 2x माइनस 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि देखो 2 से 2 भी डिवाइड होगा और 2 से 10 भी डिवाइड होगा। x कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि x देखो इस टर्म में तो है लेकिन 10 के पास x नहीं है, केवल क्या कॉमन आएगा, ओनली 2 कॉमन आएगा। ओके, तो मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचने वाला है, ये x। जब ये माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा और 2 5 जा 10। ओके दोस्तों, और ये दो फैक्टर जो है x प्लस 5 ये बिल्कुल सेम बनेंगे। हर क्वेश्चन में आपके दो फैक्टर बिल्कुल सेम आएंगे विद साइन, मतलब साइन बिल्कुल सेम होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x प्लस 5 को फिर कॉमन लेंगे, तो हमने एक कॉमन लिया तो दूसरा फैक्टर क्या बना, x माइनस 2 बन चुका है। ओके दोस्तों, तो ये कितना आसान है, आपके सामने इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके इक्वल 0 लेंगे बारी बारी से, ऐसे करके ऐड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 5 आएगी, क्योंकि प्लस 5 इधर जाकर माइनस। अब इसके इक्वल 0 लेंगे हम लोग, ऐड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या जाएगी, 2 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। यानी हमारे जो जीरोस हैं वो आ चुके हैं क्या, माइनस 2 और 2, सॉरी माइनस 5 और 2। ओके, ये तो हमारे जीरोज आ गए मेरे दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। इसके किस में रिलेशन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, मतलब उसके जीरोज में और कोएफिशिएंट में क्या निकालना है, रिलेशन। और रिलेशन में हमने क्या करते हैं, हम लोग इसका फाइंड करते हैं दोस्तों, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इतना सा काम है, क्या निकालेंगे इसका, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और मैंने भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप यहां से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो देखिएगा a की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आएगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -10। कंपेयरिंग करके देखिएगा, यानी अगर शुद्ध भाषा में बताऊं तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना वो a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ देखिए जो x के साथ है वो b है, मतलब जो x की मल्टीप्लाई में वो b है, तो x की मल्टीप्लाई में कौन है, 3, तो b की वैल्यू 3 हो गई। और जो अकेला है वो c है, मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 10 माइनस के 10 किसकी हो गई, c की वैल्यू हो गई। ओके, एबीसी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, कंपेयरिंग करके आपको पता लग गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन के लिए क्या करते हैं देखिएगा, तो यहाँ इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन में हम निकालते हैं, मैंने अभी बताया है क्या, सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ए बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन ए की वैल्यू 1। ओके, अगर आप इसको वेरीफाई करें तो देखो सम ऑफ जीरोज कितना है, -3 आया, और जीरोज हमारे ये हैं -5 और 2, तो इनका सम करके देखिए सम करेंगे यहाँ पर हम, -5 प्लस 2 और इधर क्या है, -3 है, प्लस माइनस, -5 प्लस 2 -3 बचेंगे, इक्वल टू -3। देखिएगा रिलेशन आपके सामने वेरीफाई हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे दोस्तों। क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, फार्मूला c अपॉन a। अब c की वैल्यू कितनी है, -10 अपॉन a की वैल्यू 1, यानी -10। प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास जो जीरोज है इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब -5 इंटू 2 इक्वल में क्या है, माइनस का 10 और 2 5 जा 10, यानी देखिएगा दोनों साइड इक्वल आ चुकी है, -10 इज इक्वल टू -10, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यानी हमारे जो जीरोज आए हैं वो बिल्कुल फिट आए हैं हमारे सामने। ओके, अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखते रहें, इसको साथ के साथ नोट भी करें दोस्तों। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर वही कहानी, क्या करेंगे, उसके पहले फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, अगर कोई नहीं है तो लास्ट वाले की शुरू वाले से मल्टीप्लाई, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 हो जाएगी और सी की वैल्यू -8 हो जाएगी। ओके, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसके यहाँ फैक्टर भी करेंगे, तो फैक्टर क्या करेंगे, देखो 8 बन जा 8 यानी शुरू वाले लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 8 बन जा 8, 8 के फैक्टर कीजिए, माइनस करके क्या लाए, ये वाला 2 लेकर आना है। यानी ऐसे दो नंबर उठाने हैं मेरे दोस्तों कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और उन्हें ही माइनस करें तो 2 आ जाए, यानी क्या होंगे 4 - 2, यानी 4 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ओके, तो इसके फैक्टर भी हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होंगे 4 - 2 और ये x -8। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, और यहां ध्यान रखना ये माइनस है तो ब्रैकेट के साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस प्लस का 2x और -8। अब यहां से फिर कॉमन लेंगे, कॉमन आपको दिखाई दे रहा क्या है, x कॉमन है और x कॉमन तो अंदर बचेगा x -4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि 202 भी डिवाइड है और 208 भी डिवाइड होगा, लेकिन x कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि x 2 के पास तो है लेकिन 8 के पास x नहीं है, तो ओनली 2 कॉमन है, तो 2 से 2 डिवाइड 1 टाइम हटा दीजिए, -2 4 जा 8 और x -4 दोनों में सेम है, इसको फिर कॉमन लेंगे, दूसरा फैक्टर बचेगा x + 2। देखिएगा हो गया क्वेश्चन, फैक्टर आपके सामने आ चुके हैं इसके ऊपर। अब इनके इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो लेंगे इस तरह से ऐड x -4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों -4 इधर जाकर +4, लो जी 1 0 कितना है इसका 4 आया। अब दूसरा फैक्टर पकड़ेंगे इसका ऐड x + 2 = 0, तो x वैल्यू क्या आएगी +2 इधर जाकर -2 आ जाएगी और इसके जीरोस आ जाएंगे मेरे मित्रों, क्या आ जाएंगे 4, -2। लो जी हो गया क्वेश्चन, इसके जीरोस तो फाइंड हो गए। अब इनका क्या निकालेंगे हम, रिलेशन। तो रिलेशन की कहानी छोटी सी है, वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पर इसका रिलेशन निकाल देंगे, तो रिलेशनशिप क्या है इसकी, मतलब रिलेशन, तो रिलेशन में क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं मित्रों, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है माइनस के b/a। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहां पर ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है और b की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहां -2 रख देंगे अपॉन a की वैल्यू 1। तो और सम ऑफ जीरो आपके सम ये भी गिवन है, इनको भी ऐड कीजिए आप इधर, 4 में क्या ऐड करोगे आप -2 और इक्वल में क्या हो गया, देखो माइनस प्लस का 2/1 हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस माइनस यानी 4 में से 2 गए 2 और इक्वल में तो 2 है, तो देखिएगा सम ऑफ जीरो बिल्कुल ठीक है। यानी जो हमारा सम ऑफ जीरो -b/a से निकला वो भी 2 था और हमने अपने जीरोस को ऐड किया तो वो भी 2 आया। ओके, अब क्या निकालेंगे मित्रों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, c/a। c की वैल्यू -10 a की वैल्यू सॉरी -8 है, 10 नहीं है, 10 इस वाले क्वेश्चन की थी, तो c की वैल्यू -8 a की वैल्यू 1, और हमारे जो जीरोस है उनका भी प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इक्वल टू क्या -8/a1, 4 2 जा 8 यानी -8 = -8, और देखिएगा बिल्कुल सेम है, और यही हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार इनको नोट कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, x² + 7x + 12, इसके आपको फैक्टर करने बहुत ही इजी। फिर वही कहानी, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 12 की 1 से मल्टीप्लाई, 12 बन जाए 12, मतलब 12 का 12, 12 कैसे फैक्टर करने, मतलब 12 कैसे फैक्टर करने, प्लस कर करके लाइए 7 लाइए, क्या होगा 4 + 3, यानी 4 को 3 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 4 3 से 12 होते हैं हमारे सामने। इसके फैक्टर क्या होगा मेरे मित्रों, x² + 4 + 3x + 12। ओके, तो हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12। यहां से कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा x कॉमन है तो यहां बचेगा x + 4, इन दोनों में से 3 कॉमन है तो अंदर बचेगा x + 4, x + 4 बिल्कुल सेम है, कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा x + 3। फिर वही कहानी, इनके इक्वल 0 लेंगे हम लोग ऐसे करके, ऐड x + 4 = 0, तो x वैल्यू क्या आएगी -4, तो इसी तरह दूसरा फैक्टर लेंगे x + 3 = 0, तो x वैल्यू आएगी -3। तो आपके जीरोस आ चुके हैं, क्या आ गए -4, -3, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसका रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन के लिए फिर वही abc की वैल्यू, तो यहां से अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, a की वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 12। आप जानते हो कैसे निकाल रहे हैं। फिर वही कहानी, क्या निकालेंगे इसका रिलेशन, क्या निकालेंगे दोस्तों, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन में क्या है, दो बातें हैं, क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है फार्मूला, माइनस के b/a, और सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सोल्व करेंगे, मतलब सम का इन दोनों को ऐड करेंगे, -4 में क्या ऐड करोगे आप -3 = -b, b की वैल्यू कितनी है 7
अपॉन ए की वैल्यू 1। तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये -4 -3 कितना -7 हुए, और इधर भी क्या हो गया -7, यानी दोनों इक्वल है। अब क्या निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला होता है इसका C अपॉन ए। तो प्रोडक्ट मतलब अपने दोनों जीरोज की प्रोडक्ट करेंगे, यानी -4 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। C की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस प्लस 4 3 12, और इक्वल में भी क्या है 12, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, अगर समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपका चैनल है शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x² माइनस एक्स माइनस 6। फिर वही कहानी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट यानी c से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी शुद्ध भाषा में कहें तो a की मल्टीप्लाई c से कीजिए, क्योंकि a क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, c क्या है लास्ट वाली टर्म, बस इतना ध्यान रखना। तो a की वैल्यू 2 है, c यहाँ पर 6 है, तो 2 6 12, यानी 12 आना है मल्टीप्लाई करके, कितना लाना है 12 मल्टीप्लाई करके 12 लाना है, और माइनस करके क्या लाना है, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों, यानी 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए आप कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो 1 आए, तो क्या होंगे 4 - 3, यानी 4 या 12 और 4 में से 3 गए, 1 बचेगा। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में तो ये जाएगा 2x² माइनस ये हो जाएगा 4 - 3 और ये x - 6। ओके, तो ये 2x² माइनस 4 की यहाँ पर 4x और ये माइनस प्लस और ये 3x - 6। आप यहाँ से देखिएगा x तो ऑलरेडी कॉमन है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, x कॉमन है, और 2 और 4 में से क्या कॉमन है 2 कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड होगा और 2 से 4 भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा x - 2, क्योंकि तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, x पावर 2 थी, एक x पावर बाहर चलेगी तो एक पावर बचेगी, -2 2 जा 4, x उड़ गया, और यहाँ से क्या कॉमन है 3, अंदर बचेगा x - 2, 3 2 जा 6, x - 2 दोनों में सेम है, इसको बाहर लीजिए कॉमन, और दूसरा फैक्टर बचेगा 2x + 3। ये हमारे हो गए फैक्टर। अब इनके इक्वल क्या लेंगे हम 0। फिर वही कहानी छोटी सी, ऐड x - 2 = 0, तो x वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, क्योंकि माइनस की 2 0 में प्लस होगी तो 2 ही आएगी, अरे 0 + 2 यानी 2 ही तो होगा। अब इस तरह से इसके इक्वल 0 लेंगे हम लोग, ऐड 2x + 3 = 0, तो यहाँ से पहले 3 को दूसरी साइड भेजेंगे, तो 2x प्लस का 3 इधर जाके हो गए माइनस हो गए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो 2 इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा, मतलब -3/2। तो देखिएगा एक x की वैल्यू 2 आई है और एक x की वैल्यू -3/2 आई है, तो हमारे ये जीरोज हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों, क्या 2, -3/2। ओके, अब इसके जीरोज आ गए तो इसकी क्या कहानी है, इसके रिलेशन की कहानी है। तो रिलेशन आपके सामने फिर तैयार है। आप अगर कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू क्या है आपके 2 है, और b की वैल्यू हमारे पास इस बार -1 है, और c की वैल्यू -6 है। ओके, तो इसको पहले लिख देना है, मैंने आपके लिखा नहीं है, तो लिखेंगे हम क्या निकालेंगे इसका रिलेशन। तो रिलेशन में क्या निकालते हैं हम इसका सम ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे दोस्तों सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला होता है माइनस के b/a। सम ऑफ जीरोज का मतलब जो हमारे पास जीरोज आए हैं उनको ऐड कीजिए आप, यानी 2 में ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे 2 + -3/2 = -b। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2 2 जा 4 +-3/2, इधर -+1/2, 4 में से 3 गए 1/2, इधर भी क्या है 1/2, यानी 1/2 दोनों साइडों में इक्वल आ चुका है, यानी सम ऑफ जीरोज बिल्कुल फिट है। और हम क्या निकालेंगे इसका दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A। तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे अपने दोनों जीरोज की, क्या है हमारे पास 2 × -3/2 = C की वैल्यू कितनी दोस्तों -6/A, A की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये बचेगा -3 तो यहाँ से 2 3 जा 6, ये भी -3 बचेगा पक्का। तो देखिएगा दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं, बिल्कुल एकदम आसान है, आपने नोट भी कर लिया है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 रब कर रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए, तो देखिएगा नोट कीजिएगा 1 सेकंड के अंदर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके दोस्तों, चैनल आपका है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 4x² - 4x - 3। तो आप अगर यहाँ से कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू 4 आने वाली है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -3। तो पहले इसके क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने का रूल वही है, स्टार्टिंग वाले जो कोफिशिएंट है x² का उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करेंगे। तो यहाँ से का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 3 जा
12, यानी वही मल्टीप्लाई बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, मल्टीप्लाई करके तो 12 लाना है, लेकिन माइनस करके आपके 4 लाना है, इस बात का ध्यान रखें। यानी 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए, 12 मल्टीप्लाई कर आए और माइनस करके 4 आए, क्या होंगे 6 माइनस 2, यानी 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गए 4, यानी 6 2 12 और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, यानी फैक्टर आपके समझ में आ गए क्या होंगे 6 माइनस 2। इसका छोटा सा तरीका भी है, जैसे मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 12 तो लाना है, तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 6 12, 2 3 6 और 3 बन जा 3। तो यहाँ देखिए 3 2 6 और 6 2 12, मतलब ये 6 हो गया, ये 2 है, तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 ही आएगा। ओके, तो इसके फैक्टर क्या हुआ हमारे सामने 6 माइनस 2, तो हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 3। ओके, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 6 की x से 6x, ये माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कॉमन क्या आएगा दोस्तों 2x कॉमन है, क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड होगा, 2 से 6 भी डिवाइड होगा। अब मैं 4 तो कॉमन ले नहीं सकता, क्योंकि 4 से 4 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 डिवाइड नहीं होगा। तो 2x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 2 2 4 2x, और यहाँ बचेगा 2 3 6 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई कॉमन नहीं तो क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है हमारे सामने, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो अंदर ये बिल्कुल टर्म यही आ जाएगी, नोट कर दूं। तो देखिएगा फैक्टर सेम हो चुका है 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर 0 लेंगे, फिर वही छोटी सी कहानी एट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या कर देगा डिवाइड, यानी 3/2। देखिएगा एक x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब दूसरा फैक्टर लेंगे हम लोग, दूसरा फैक्टर मैं यहां लूंगा एट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस 1 और 2 इसकी मल्टीप्लाई में तो इधर क्या करेगा डिवाइड। तो देखिएगा x की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई है, इसको एक साथ लिख देंगे। हमारे जीरोस क्या आए हैं 3/2 कोमा माइनस 1/2, ये हमारे क्या आ गए जीरोस आ गए। अब जीरोस आ गए तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग रिलेशन, आप रिलेशन जानते हो, फिर वही कहानी रिलेशन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके दोस्तों, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ध्यान से समझते रहे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं हम लोग, बहुत ही इजी मेथड से। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन में क्या निकालते हैं हम लोग रिलेशन, तो रिलेशन में क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे दोस्तों सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है इसका माइनस के b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब जो हमारे पास जीरोस आए उनको भी ऐड करके देखेंगे हम। तो ऐड करेंगे अपने जीरोस को, यानी क्या ऐड करेंगे हम लोग 3/2 में ऐड करेंगे क्या माइनस के 1/2। ओके, इधर ये माइनस b की वैल्यू क्या हमारे सामने -4 है, -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4 है। तो देखिए उनका डिनोमिनेटर सेम है और ये प्लस माइनस होने हैं, इन 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, 4 बन जा 1, 4 बन जा 4 की 4 से डिवाइड करो 1 आएगा और 2 बन जा 2, यानी 1 इज इक्वल टू 1। देखिएगा आ गया आपके सामने क्या सम ऑफ जीरो। अब इस तरह क्या निकालेंगे हम लोग इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। प्रोडक्ट का मतलब हमारे जो जीरो है उनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 अपॉन a की वैल्यू 4। यहाँ प्रोडक्ट कीजिए आप 3 बन जाए 3 -3 अपॉन 2 2 4 और इधर भी 3/4 और देखिएगा प्रोडक्ट हमारी सेम आ चुकी है, दोनों साइडें LHS इक्वल आ गई है RHS की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कंप्लीट है, इसको नोट भी कीजिएगा दोस्तों साथ के साथ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे सामने 5x² - 4 - 8x। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² की टर्म पहले आएगी वो ऑलरेडी है, लेकिन बीच में क्या आएगी x वाली टर्म, लेकिन वो लास्ट में तो उसको बीच में लिखेंगे, इस पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x², ये वाला माइनस के 8x और ये -4। फिर वही कहानी स्टार्टिंग वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, यानी मल्टीप्लाई करके 20 लाना है मतलब 20, और माइनस करके क्या लाना 8 लाना मतलब 8। यानी 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और माइनस करें तो 8 आए। क्या होंगे 10 - 2, 10 में से 2 गए 8 और 10 दूनी 20, यानी 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा और 10 2 जा 20। ओके, तो क्या होंगे फैक्टर 5x² क्या होंगे 10 - 2x - 4, 5x² - 10 की x से मल्टीप्लाई 10x और ये माइनस माइनस प्लस और ये 2x - 4,
ओके, 4 टर्म बन चुकी हैं। शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और एक x कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि 5 से 5 भी डिवाइड होगा, 10 भी डिवाइड होगा, x तो ऑलरेडी रहता ही है, तो 5 से 5 डिवाइड 1 टाइम कैंसिल हो गया, x बचेगा और 5 टू 10 यानी 2 बचेगा, प्लस इन 2 टर्म में से 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा x माइनस 2 टू 4 यानी 2 बचेगा, x माइनस 2 दोनों में सेम हो गया दोस्तों। दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, 5x प्लस 2, ये हमारे क्या आ गए, दोनों फैक्टर आ चुके हैं। ओके, अब इनके इक्वल के लेंगे हम लोग 0 लेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं रब करूंगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसके फैक्टर हो गए हमारे पास। अब इनके इक्वल के लेंगे हम लोग 0 लेंगे, एट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 दूसरा में जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, यहां से अब दूसरा फैक्टर लेंगे हम, एट 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 5x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 इधर जाकर माइनस का, अब 5 से क्या कर देंगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/5। ओके, ये दोनों फैक्टर हमारे सामने आ चुके हैं, यानी हमारे जो जीरोज हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 माइनस 2/5, ये हमारे क्या होगा, जीरोज आ गए। अब इनका हम क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो देखिएगा मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर अपनी क्या था चलिए, तो रिलेशन हम लोग क्या, फिर वही सम ऑफ जीरोज यानी माइनस b अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज मतलब जो हमारे जीरोज आए इनको भी ऐड कीजिए, यानी जीरोज क्या हमारे पास 2 में क्या ऐड करेंगे, माइनस के 2/5 इज इक्वल टू ये माइनस b की वैल्यू कितनी दोस्तों, आप यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 बनेगी, b की वैल्यू -8 c की वैल्यू -4। ओके, तो b की वैल्यू -8 यहां पुट करेंगे और a की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके, तो यहां सोल्व करेंगे, देखो 5 टू 10 प्लस माइनस 2 2/5, इधर माइनस प्लस 8/5, 10 में से 2 गए 8/5 और इधर भी 8/5, और देखिएगा दोनों साइड हमारी इक्वल है, यानी LHS इक्वल है RHS की। ओके, अब चलते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की ओर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बहुत ही इजी वे है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है इसका C/A, प्रोडक्ट मतलब हम दोनों अपने जो जीरोस की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2/5 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी दोस्तों, -4 अपॉन A की वैल्यू 5। ओके, इधर भी देखेंगे 2 टू 4 -4 आएगा अपॉन 5, और इक्वल में भी तो -4/5 है, तो देखिएगा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, इसको नोट भी कीजिएगा। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 इधर करूंगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, ये 2x² माइनस 11x प्लस 50। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 215 मतलब 15 टू 30 का हमें फैक्टर करने हैं दोस्तों, कि प्लस करके 11 लाइए और मल्टीप्लाई करके 30 लाइए। तो थोड़ा सा मैं सोल्व करूंगा, 215 3 5 जा और 5 1 जा, देखो 3 2 6 और 6 में 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 6 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 11 और 6 5 30, यानी 6 और 5 दो फैक्टर में मिल चुके हैं, क्या होंगे इसके फैक्टर, 6 प्लस 5। ओके, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 6 प्लस 5x प्लस 15, 2x² माइनस 6 की x है 6x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 50। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोस्तों 2x कॉमन है, क्यों कॉमन है, 2 से 2 भी डिवाइड होगा और 6 भी डिवाइड होगा, 2 1 2 कैंसिल हो गया, एक x बचेगा, 2 3 6 यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड होगा, 15 भी डिवाइड होगा, x कॉमन नहीं है क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है, तो 5 1 5 x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्यों, माइनस मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर, 5 3 50, दोनों फैक्टर सेम हो गए, x माइनस 3 अलग लेंगे और दूसरा फैक्टर निकलेगा 2x माइनस 5। ओके, अब इनके पर फिर वही कहानी छोटी सी, क्या, जीरो लेंगे इक्वल, इस तरह से ऐड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 3 इधर जाएगा प्लस, मतलब x की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब दूसरा फैक्टर लेंगे, ऐड 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x ये माइनस 5 इधर जाके हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, डिवाइड, नहीं, x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। देखिएगा दूसरा x हमारे सामने ये आ गया, यानी हमारे तो दोनों जीरोज हैं वो बन चुके हैं, क्या, 5/2 मल्टीप्लाई 3 सॉरी कोमा 5/2 कोमा 3, ये दो जीरोज आ गए। फिर वही कहानी छोटी सी, क्या, इनका हम रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन में फिर वही कहानी, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैं इसको इतने को रब करूंगा, बाकी मैं लिखा रहने दूंगा क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा। ओके, मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट कर लिया है। ये चैनल दोस्तों आपका है, इसको शेयर करें जरूर और इसको सब्सक्राइब तो कर ही लें आप जरूर। ओके, तो देखते हैं इसका सम ऑफ जीरोज।
ओके, फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी अपॉन ए, सम का मतलब दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे, मतलब 5.2 में ऐड करोगे आप 3 इज इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ से कंपेयरिंग करें तो बी की वैल्यू क्या आने वाली है देखिएगा, सॉरी ए बी सी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू 50। ओके, तो यहाँ पुट करेंगे और आपका LHS RHS इक्वल हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी -11 यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2। ओके, थोड़ा सोल्व करेंगे, 1 5 जा 5, 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2, यानी एलसीएम लिया है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 11/2 और 6 और 5 11/2 और इधर भी 11/2। देखिएगा दोनों साइड इक्वल आ गई, 11/2 इज इक्वल टू 11/2। अब क्या निकालेंगे हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो फॉर्मूला आप जानते हो सी अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब हम अपने जीरोस की प्रोडक्ट करेंगे, जीरोस क्या हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी 15 अपॉन ए की वैल्यू 2, और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 3 जब 15 अपॉन 2 1 जब 2 और इक्वल में तो 15 अपॉन 2 है, तो देखिएगा इसका रिलेशन वेरीफाई हो चुका है आपके सामने, बिल्कुल सोल्व आपके सामने हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसको नोट कीजिएगा साथ के साथ, क्वेश्चन नंबर 8। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, फिर वही कहानी जो स्टार्टिंग में नंबर है क्या है, 2√3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 से। हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो √3 से 3 आएगा, 2 ऐसे ही, और 3 2 जा 6, यानी टोटल मल्टीप्लाई 6 आ चुकी है। यानी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों कि प्लस करके 5 लाइए और मल्टीप्लाई करके 6 लाइए, क्या होंगे 3 + 2, यानी 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ओके, तो आपके समझ में आ गया होंगे फैक्टर क्या है इसके, 3 + 2, तो हो जाएगा हमारे पास 2√3x² और ये 3 + 2x प्लस √3। ओके, तो ये हो जाएगा 2√3x² माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस √3। ओके, तो ये हम लोग और थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा देखिएगा, 2√3x² माइनस, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन लेने में थोड़ी आसानी होने वाली है, माइनस 2x प्लस √3। ओके दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे और एक x कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन आएगा √3x। ओके, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ एक √3 जाएगा तो एक √3 जरूर बचेगा। ओके, और यहाँ से क्या कॉमन है, आपके सामने दिखा दो 1 कॉमन है, तो ये 2x, ये माइनस प्लस माइनस √3, दोनों फैक्टर सेम हो चुके हैं। आप इनको लिखेंगे कुछ तरह से 2x माइनस √3 और ये √3x माइनस 1। ओके, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनके इक्वल हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। इस तरह से एट 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस √3 तरह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2। ओके, एक x वैल्यू ये आ गई। अब इसके ऊपर 0 लेंगे हम लोग, एट √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x माइनस 1 इधर प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या जाएगी 1/√3। ओके, तो हमारे जो जीरोज हैं वो हमारे जीरोज बन चुके हैं दोस्तों, क्या बने हैं, √3/2 1/√3। ओके, ये हमारे जीरोज आ गए हैं। अब जीरोज आ गए तो इनका फिर वही कहानी, क्या इनका रिलेशन निकालेंगे आप। ओके, मैं इसको रब करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 को, देखते रहें, इनको नोट भी करें, साथ के साथ नोट करते रहें। ओके, अब इनका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन क्या है देखिएगा, रिलेशन में फिर वही कहानी, क्या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला इसका, -a/b/a। आपने वहां से a b की वैल्यू निकाल रखी है, तो देखिए क्या निकल कर आएगी, आप तुरंत बताइएगा क्या है। a की वैल्यू क्या है दोस्तों 2√3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू √3। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज मतलब हमारे जो जीरोज है उनको भी ऐड करेंगे हम लोग, क्या है √3/2 प्लस 1/√3। ओके, और b की वैल्यू क्या होता है -5 है अपॉन a, -5 है तो एक माइनस ये वाला भी है अपॉन a की वैल्यू कितनी दोस्तों 2√3। यहाँ का एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस इधर 2 1 2 अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई 2√3, इधर माइनस प्लस 5/2√3, इनको ऐड कीजिए 3 + 2 मतलब 5/2√3 और इक्वल में भी 5/2√3। तो देखिएगा दोनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं, मतलब हमारा सम ऑफ जीरोज हमारा वेरीफाई हो गया। अब इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
ओके दोस्तों, क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं इसका। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है इसका? सी अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब हम उन्हें जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है हमारे जीरो? √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी दोस्तों? √3 है, अपॉन ए की वैल्यू 2√3 है। ओके, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2, और इधर भी √3 से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखिएगा आपका आंसर आ चुका है। नोट आपने कर लिया इसको। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके दोस्तों, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिएगा इसको नोट करते रहे साथ के साथ। चैनल आपका है दोस्तों, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें। ओके, ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। मैं पूरी किताब कराने वाला हूँ आरएस अग्रवाल आपके सामने। प्रत्येक चैप्टर, जितने चैप्टर है सारे चैप्टर हम कराएंगे, और उसके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के जितने पार्ट है सारे मेरी कराने की गारंटी है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके सामने? 4x² - 4x + 1। ओके, तो यहाँ से अगर कंपेयरिंग करें, एबीसी की पहली वैल्यू पहले रख देते हैं निकाल कर। क्या होगी? ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू -4 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। अब तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब तो मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे? फिर वही कहानी, शुरू वाले नंबर की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। 4 × 4, 4 के फैक्टर प्लस करके क्या लाइए? 4 ही लाइए। मतलब 4 के फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें तो भी 4 आए। क्या होंगे? 2 + 2, 2 और 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 2 × 2 = 4। यानी हमारा सवाल कुछ इस तरह बनेगा, 4x² - 2 + 2x + 1। ओके, तो ये जाएगा 4x² - 2x, और ये माइनस साइन चेंज करोगे तो माइनस के 2x, और ये +1। यहाँ से 2x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x - 1। यहाँ से 1 कॉमन है तो अंदर हो जाएगा 2x - 1। 2x - सेम है, दूसरा फैक्टर भी 2x - 1 ही आ चुका है। ओके, अब इनके इक्वल करेंगे हम 0 एट 2x - 1 = 0। तो 2x - 1 इधर जाकर प्लस के 1 हो जाएंगे, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और जब इसके इक्वल 0 लोगे, देखिएगा दोनों फैक्टर सेम ही है, दोनों फैक्टर सेम है, तो x वैल्यू इसकी भी क्या आएगी? 1/2 ही आएगी। तो जीरोज हमारे आ गए दोस्तों 1/2, 1/2। तो इसके जीरोज आ गए हैं, और जीरोज आ गए तो फिर उसकी अगली कहानी क्या है? इसका रिलेशन। तो रिलेशन हम यहां से करेंगे। देखिएगा, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं, हमें ये लिखा लिखा है हमारे पास है। तो रिलेशन में सम ऑफ जीरोज, यानी हमारे पास जो सम है उनको ऐड कीजिए आप, सॉरी जीरोज है उनको ऐड कीजिए। 1/2 + 1/2, इधर माइनस के b अपॉन है, b की वैल्यू -4 है, -4, और ये वाला माइनस अपॉन a की वैल्यू 4। डायमीटर सेम है, इधर 2 हो गए, और a करें 2/2 इज इक्वल टू 4 × 4, ये माइनस के माइनस +1 हो जाएगा, 2 × 2 यानी 1 = 1। ये देखिएगा आ गया आपका सम ऑफ जीरो। हम यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट, मतलब अपने जो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इधर c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। तो देखिएगा 1 × 1, नीचे 2 × 2 = 4, इधर भी 1/2 ऑलरेडी है, तो दोनों साइड इक्वल आ चुकी है। नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रब कर रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा किस तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 3x² - x - 4, कहानी वही है स्टार्टिंग की, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 × 12 सब्ट्रैक्ट करके 1 लाइए। क्या होंगे? 4 - 3 यानी 4 3 × 12, 12 के फैक्टर करने हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 4 - 3 यानी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो क्या होंगे? 3x² - 4 - 3x - 4, या 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4। यहाँ से कॉमन क्या है? ओनली x है, तो बचेगा 3x - 4। यहाँ से 1 कॉमन है तो बचेगा 3x - 4। फैक्टर सेम हो चुका है दोस्तों, तो 3x - 4 और दूसरा फैक्टर x + 1, इनके इक्वल 0 लेंगे हम लोग। एट 3x - 4 = 0, 3x - 4 इधर प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 4/3। एक वैल्यू आ गई, दूसरा फैक्टर वाला ये है एट x + 1 = 0, तो x वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगी। तो हमारे जो जीरोज आए हैं, तो जीरोज आ गए हमारे 4/3, -1। अब इसके जीरोज आ गए तो अब फिर वही कहानी, इनका रिलेशन। तो रिलेशन हमारे सामने ये है, यहाँ इनका रिलेशन रखेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग एबीसी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है। ओके, ये वैल्यू पुट करेंगे, सम मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। 4/3 में ऐड करना हमें -1 इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी दोस्तों? -1 है, और a की वैल्यू 3 है। यहाँ सोल्व करेंगे ऐसे लेकर 4 × 4 प्लस माइनस 3 × 3/3, यहाँ माइनस प्लस 1/3, 4 में 3 है 1/3, और इक्वल में भी क्या है?
1/3। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों अपने जीरोस की, 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और इधर c अपॉन है, c की वैल्यू कितनी -4/a की वैल्यू 3। तो सोल्व करेंगे, 4 बन जाए 4 माइनस के अपॉन 3, और इक्वल में भी क्या है माइनस के 4/3। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। आपने ये नोट कर लिया होगा। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओके, नोट कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने होने ही वाला है, मात्र 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। 5x² + 10 है। देखिएगा, अगर आप यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ जो c है ना वो नहीं है, ax² + bx + c वाली टर्म नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, और c की वैल्यू इस बार 0 है। और यहाँ फैक्टर डायरेक्ट हो जाएंगे, ये वाले फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ से 5x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 5x, तो यहाँ बचेगा x + 2। ओके दोस्तों, अब इनके इक्वल 0 लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, ऐड 5x = 0, तो x बराबर क्या जाएगा 0/5 यानी 0 आ जाएगा। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, ऐड x + 2 = 0, यानी x वैल्यू क्या जाएगी +2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे जो जीरोज आएंगे, तो जीरो जाएगा हमारे 0, -2। फिर वही कहानी दोस्तों, इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बिल्कुल सेम यही कहानी है। सारे क्वेश्चन सेम है, लेकिन मैं सारे ही करा रहा हूँ। सम ऑफ जीरोज का हम अपने जीरोज को ऐड करेंगे, मतलब 0 में ऐड करेंगे हम लोग -2, इधर -b की वैल्यू कितनी दोस्तों 10 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके, तो 0 +- 0 में से 2 है -2 बचेंगे, और 5 × 10 इधर -2 बचेंगे। लो दोस्तों, हो गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इधर c की वैल्यू 0, अपॉन a की वैल्यू 5। 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, और 5 से 0 को डिवाइड करो तो 0। देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओके, बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे आप एग्जाम में, इनको बहुत ही जल्दी बढ़ा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, 8x² - 4। अगर आप इसकी कंपेयरिंग करोगे ax² + bx + c से, तो देखो x² वाली टर्म है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है 8। यहाँ से देखना है बस कंपेयरिंग करते हुए, a की वैल्यू 8, और यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब x वाली टर्म ही नहीं है। तो समझ लो b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और c की वैल्यू -4। ओके, और फैक्टर हमें करने हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ से, तो हो जाएगा 4 × 2 जाएगा 2x² - 4 बन जाए 4। ओके, तो ये 4 और 2 को लिख सकते हैं √2x² -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और एक आपने फार्मूला पढ़ा है, वी नो दैट, हम जानते हैं, एक छोटा सा फार्मूला आपको बताया गया था 9th क्लास में, a² - b² का क्या कहते हैं उसको, a + b × a - b। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a² - b² का। ओके, तो ये 4a की वैल्यू क्या है √2x, b की वैल्यू 1, यानी √2x + 1 और √2x - 1। अब इनके इक्वल 0 लेंगे हम लोग, सबसे पहले 0 लेंगे, 4 को किसी एक फैक्टर के साथ ले लेंगे, हमारी मर्जी है। तो ऐड इसके इक्वल 0 लेंगे, √2x + 1 = 0। 4 0 को डिवाइड करके 0 बन जाएगा, और यहाँ बचेगा √2x + 1 = 0। तो √2x + 1 इधर जाकर -1 हो जाएगा, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ओके, क्योंकि √2 इसकी मल्टीप्लाई में तो इधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब इस फैक्टर के इक्वल 0 लेंगे, ऐड √2x - 1 = 0। तो √2x - 1 इधर जाकर +1, और x की वैल्यू आ गई 1/√2। ओके, और हमारे जीरो आ चुके हैं, एक आ गया -1/√2, एक आ गया +1/√2। फिर वही कहानी, इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखिएगा। एबीसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का मतलब जो हमारे पास जीरो है उनको ऐड कीजिए आप, यानी -1/√2 में ऐड करेंगे हम लोग +1/√2 = -b की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, अपॉन a की वैल्यू 8। देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएगा, और आप 8 से 0 को डिवाइड करो तो भी 0 आएगा। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम जीरोज की, यानी -1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 सी की वैल्यू कितनी दोस्तों -4 अपॉन a की वैल्यू 8। तो देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 अपॉन √2 से 2, इधर 4 × 1 4 और 4 × 2 8 मतलब -1/2, और दोनों साइडें दोस्तों इक्वल आ चुकी हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। चैप्टर हमारा पोलर चलेगा, एक्सरसाइज 2A ही चलने वाली है। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा हम लगातार वीडियो आपके लेकर आएंगे। प्रत्येक चैप्टर कराने की मेरी गारंटी, बस आप मेरा साथ दीजिए। इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए अपना चैनल के साथ, और चैनल आपका है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।